बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। छोटा सा रिव्यू पेश कर रहा हूँ कार्बन ब्रश के बारे में। ये मोटर के कार्बन ब्रश हैं जो कि हमारे स्लिप रिंग मोटर्स के अंदर फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल होते हैं। इंडस्ट्री के अंदर स्लिप रिंग मोटर, इंडक्शन मोटर बहुत कॉमनली इस्तेमाल होती है हैवी इंडस्ट्री में। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि मॉर्गन कंपनी के ये एडवांस मटेरियल्स के नाम से, ठीक है जी, मॉर्गन कंपनी है, इनके कार्बन ब्रश हैं और चाइना की है। यहाँ इन्होंने इसकी थोड़ी सी स्पेसिफिकेशन दी है। ये इनका मॉडल नंबर है E084 और ये भी मॉडल नंबर, ये भी एक और मॉडल नंबर दिया हुआ है। ये साइज़ है 24, 25, 32 और 64। ये इसका मिलीमीटर के अंदर साइज़ है। तो इस तरीके से करके है। बाकी को मैं नहीं समझता कि इन्होंने क्या, ये तारीख़ है 3/5/2018, ठीक है जी। तो इस तरीके से करके है और ये मॉर्गन कंपनी के हैं, ठीक है। और ये सब इनकी तफसील लिखी हुई है। ये इनका एड्रेस है, आप देख सकते हैं, ठीक है, चाइना का। और ये सब इन्होंने दिए हुए, तो ये सारा है, ठीक है जी। ISO सर्टिफाइड है। और इसको खोल के देखते हैं। खोल के देखते हैं तो ये इसके अंदर एक स्टिकर पड़ा हुआ है, ये देखें, ठीक है जी। और बाकी यहाँ तो कार्बन ब्रशेस हैं, 4 का पैकेट है, एक और ये दूसरा, 8 कार्बन ब्रश टोटल इसमें मौजूद हैं। ये है कार्बन ब्रश, ठीक है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नज़र आ रहा है, ठीक है। ये नया कार्बन ब्रश है, इसका आप देख सकते हैं कि ये इतने साइज़ में है, ठीक है। ये एक उंगली के बराबर समझने के इतना है, ठीक है। अच्छा, अब क्या है कि मैं थोड़ा सा आपको कंपैरिजन दिखा दूँ। इस पर थोड़ी सी कंपैरिजन इंजीनियरिंग करते हैं। ये देखें, तो ये पूरा जो है तो नया यही वाला कार्बन ब्रश है, ये वाला देखें। अच्छा, इसके बाद फिर मेरे पास एक और आ जाता है, ये भी यही है, ठीक है। और इसका साइज़ देख लें कंपैरिजन के लिए, इसको साथ साथ रखते हैं तो ये देखें, ये इतना जो है वो घिस चुका है, ठीक है। ये यहाँ तक है, ये देखें, ठीक है। ये मोटर में चलते चलते इतना घिस चुका है। अब एक और इसके साथ रखते हैं, ये वाला, ठीक है जी। अब देखें, इनको कंपेयर करें तो ये और ज़्यादा घिसा हुआ है, ये इससे भी छोटा है, ठीक है। ये बिल्कुल घिसा हुआ है। तो इसको हम इस हद तक इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ की हद तक। लेकिन उन मशीनों में जहाँ पे प्लांट रोकता हो, जैसे कुछ सेक्शन हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम रोक सकते हैं, किसी भी वक्त वो अपॉर्चुनिटी स्टॉपेज हमें मिल जाता है, हफ्ते में 2 में एक दफ़ा अपॉर्चुनिटी स्टॉपेज मिल जाता है, तो आप इसको छोटा रख सकते हैं। लेकिन जिन में जो है तो अपॉर्चुनिटी स्टॉपेज नहीं मिलता, तो ये जब हाफ़ तक आ जाए, ये इवन अभी हाफ़ से भी थोड़ा कम है लेकिन रिप्लेस कर दिया गया है, ठीक है जी। हाफ़ से थोड़ा सा ये ब्रश ज़्यादा है साइज़ में, लेकिन फिर भी ये रिप्लेस कर दिया गया है क्योंकि ये ऐसे सेक्शन में लगा हुआ था, जैसे किल्न है कि वो कभी भी नहीं रुकता, इवन ईद के दिन भी नहीं रुकता, दिन रात चलता रहता है, ठीक है। तो वहाँ पे जो मोटरें हैं उनमें आप इस तरह बड़ा साइज़ के कार्बन ब्रश इस्तेमाल करेंगे, यानी उनका थोड़ा सा कम हो जाए तो उनको निकाल के दूसरा इसकी जगह नया डाल देंगे। तो नया ब्रश जो है वो फिर पूरा होता है साइज़ में, और वो उसके कम होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। बहुत टाइम लेता है ये घिसते 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 यहाँ तक पहुँचने में। तो इसलिए हम कभी भी रिस्क नहीं लेते और ये पूरा ब्रश जो है, नया ब्रश, उसमें चेंज कर देते हैं, ठीक है जी। तो ये निकला हुआ ब्रश है और ये जो है ये ऐसे सेक्शन से निकला है कि जिनको रोका जा सकता है, जैसे रॉ मिल है, सीमेंट मिल है, वो रुकती रहती हैं। तो वहाँ पे जो मोटरें हैं उनमें ये यहाँ तक आप जा सकते हैं, इवन यहाँ तक भी जा सकते हैं। लेकिन ये कॉपर की जो इसकी अंदर लीड लगी हुई है, ये टेल वायर जो है, ये यहाँ तक अंदर तक होती है, यहाँ तक। तो इस हद तक नहीं आएंगे, बल्कि यहाँ तक बस जब आ जाएंगे तो इसको निकाल लेंगे, क्योंकि ये कॉपर की जो वायर है, ये अगर इसके साथ टकरा जाए आपके स्लिप रिंग के साथ, तो वो उसको ख़राब कर देती है सरफेस को। तो ये इस हद तक हम नीचे नहीं जाते। तो ये थोड़ा सा मैंने आपको एक कंपैरिजन भी दिखा दिया कार्बन ब्रश के बारे में। और कार्बन ब्रश का, वो कार्बन ब्रश एक्चुअली जो होता है तो वो कार्बन का बना होता है, और इसके अंदर कुछ 5 ग्रेड हैं कार्बन ब्रश के, ठीक है जी। ग्रेफाइट है, कॉपर ग्रेफाइट कॉपर है, और कार्बन कॉपर, ठीक है जी। और इसके बाद फिर ग्रेफाइट सिल्वर है, और इस तरह करके 5 ग्रेड इन्होंने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है ये कॉपर ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट कॉपर या कॉपर ग्रेफाइट का कार्बन ब्रश है। इसमें थोड़ी सी मकदार कॉपर की होती है और ज़्यादा मकदार जो है तो कार्बन की होती है। तो कॉपर ज़्यादा होगा तो वो सख्त हो जाता है ब्रश, और कॉपर कम होगा तो वो नरम हो जाता है। तो ये ऑलमोस्ट जो है इसको नरम रखा जाता है ताकि वो सरफेस के ऊपर, जो कम्यूटेटर की जो स्लिप रिंग की सरफेस है, तो उसके ऊपर इसका दबाव रहे और वो इसको ख़राब ना कर सके, इस तरीके से। तो अब
ये इसके पीछे इस्तेमाल होने वाले स्प्रिंग हैं। ये टेंशन डालते हैं ब्रश पे। ये देखें इस तरीके से जो है, तो इस तरीके से ये होता है, ठीक है। ये स्प्रिंग है, ये देखें, ये स्प्रिंग की पतरी है और अच्छा खासा टेंशन पैदा करती है, ठीक है। तो ये इसके पीछे इस तरीके से, जैसे ये कार्बन ब्रश है तो इसके पीछे ये इस तरीके से लगी होती है और फिर इसको दबा के रखती है इस तरह से, ठीक है जी, इस तरह से। तो वो मैंने आपको मशीन में भी दिखाया है, मोटर में। तो इस तरीके से ये इसको दबा के रखती है, ठीक है, होल्डर में। ये फंस जाती है और ये इसके ऊपर अपना दबाव बरकरार रखती है ताकि ब्रश जो है वो दबा के इसके सरफेस के ऊपर पड़ रहे। तो इसके लिए ये ब्रश इस्तेमाल, स्प्रिंग इस्तेमाल किए जाते हैं। ये स्प्रिंग की टेंशन कुछ वक्त के बाद ख़त्म हो जाती है तो हम इनको नए स्प्रिंगों से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये भी कार्बन ब्रश के साथ साथ परचेज़ कर लिए जाते हैं ये स्प्रिंग जो है। तो ये होल्डरों के अंदर ये नए स्प्रिंग लगा दिए जाते हैं। जब इनकी टेंशन ख़त्म हो जाती है, ख़राब हो जाते हैं, तो इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। तो ये दो जो हैं इसमें रिप्लेसेबल पार्ट्स हैं, इनको रिप्लेस कर दिया जाता है। वक्त के साथ साथ इनको रिप्लेस किया जाता रहता है। तो ये रूटीन की बात है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो थम्स अप ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखने के लिए शुक्रिया।